अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। तो आज हम सेकंड ईयर अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 डेप्रिसिएशन की प्रॉब्लम नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ये रही प्रॉब्लम नंबर 5। ऑन जून 20, 2014 मिस्टर नवीद परचेज 5 मशीन एट 1 लाख ईच। क्या कह रहे हैं कि मिस्टर नवीद ने 5 मशीन खरीदी 1-1 लाख रुपए की, यानी कि 5 मशीन 1 लाख की एक मशीन, यानी कि 5 को 1 लाख से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बन जाएंगे 5 लाख, यानी कि टोटल कॉस्ट उनकी क्या बनी 5 लाख रुपीज़। ट्रेड डिस्काउंट ऑन दिस प्राइस वॉज 2%, यानी कि हमें ट्रेड डिस्काउंट भी मिला 2%। एंड क्रेडिट टर्म 315 एंड 15। अब ये 315 और एंड 15 का मतलब क्या है, इसको यहाँ पर अगर आपको हो सके तो आप अपने पास भी लिख लें बुक में। 315 से मुराद ये है कि इफ़ द बायर पेज विद इन 15 days गेट 3% डिस्काउंट, या आप अपने पास भी लिख लें। इसका क्या मतलब हुआ कि मिस्टर नवीद ने अगर, यानी कि पहले उन्होंने उधार में ख़रीदी बेसिकली मशीन, और अगर उन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर मशीन की पेमेंट कर दी तो उनको 3% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है N50 से मुराद ये है कि 50 डेज़ के अंदर अंदर उनको पेमेंट तो करनी लाजमी है, लेकिन अगर उन्होंने 15 डेज़ के अंदर पेमेंट कर दी तो उनको 3% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हैं, मिस्टर नवीद पेड बिल विद इन डिस्काउंट पीरियड, यानी कि उन्होंने डिस्काउंट पीरियड के अंदर अंदर पेमेंट कर दी तो उनको 3% डिस्काउंट भी मिल गया। He also paid 10% sales tax and the following additional expenses on machine, यानी कि मिस्टर नवीद ने 10% सेल्स टैक्स भी पे करा है। सेल्स टैक्स के बाद कह रहे हैं कि यहाँ पर एडिशनल एक्सपेंसेस भी हुए हैं मशीन के, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि कस्टम ड्यूटी, फाउंडेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन, टेस्ट रन कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट, 3 ईयर फायर इंश्योरेंस। अच्छा, ये 3 ईयर फायर इंश्योरेंस मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि फायर इंश्योरेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता। इलेक्ट्रिक फिटिंग चार्जेस, मिस्टर नवीद पे 2000 टू पेंट द मशीन, 1000 टू पेंट द नेम ऑफ द मशीन। अच्छा, ये पेंट द नेम ऑफ द मशीन भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मशीन को पेंट किया, वो उसकी ज़रूरत थी ताकि मशीन अच्छी दिखे, लेकिन पेंट द नेम ऑफ कंपनी, पेंट द नेम ऑफ कंपनी, ये ज़रूरी नहीं था। ये मिस्टर नवीद ने अपनी मर्ज़ी से करवाया, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ही ऑल्सो पेड द इंटरेस्ट 3000 बोरोड फॉर द परचेज ऑफ मशीन, इंटरेस्ट भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन सम पार्ट ऑफ मशीन वॉज डैमेज एंड रिपेयर एट 11,000। अच्छा, रिपेयर एक्सपेंस भी, पिछली वीडियो में रिपेयर एक्सपेंस हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाया था, और इसमें यहाँ पर हम इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि रिपेयर एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। पिछले वाले क्वेश्चन में कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाया हुआ था, इस वाले क्वेश्चन में हम इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर करेंगे। ऑयलिंग एंड फ्यूलिंग 3170, द स्क्रैप वैल्यू 68,000। रिक्वायर क्या है, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ मशीन निकालनी है, मशीन अकाउंट एंड पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एक्विजिशन ऑफ मशीन। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि मिस्टर नवीद ने 5 मशीन परचेज़ करी, तो इनको हम कहेंगे लिस्ट प्राइस के नाम से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। लिस्ट प्राइस क्या है हमारी 1 लाख, यानी कि 1 लाख रुपए की एक मशीन थी और कितनी खरीदी 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 5 लाख। इसके बाद हमसे कहा गया कि ट्रेड डिस्काउंट ऑन दिस प्राइस वॉज 2%, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट भी मिला हमें, डिस्काउंट को कर देंगे लेस। डिस्काउंट किस पे लगेगा, इस पे लगेगा, तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट 2%। चलिए देखते हैं कितना लगेगा। कितना आया 10,000, तो 10,000 को हम लेस कर देंगे, 5 लाख 10,000 लेस किया, कितना आया 4,90,000। ये क्या बनी हमारी अमाउंट पेबल ये आई हमारी। इसके बाद क्या कह रहे हैं, इसके बाद हमसे कह रहे हैं कि मिस्टर नवीद पेड बिल विद इन डिस्काउंट पीरियड, यानी कि जो डिस्काउंट उन्हें मिला था कि 15 डेज़ के अंदर अंदर अगर वो पे करेंगे तो उनको 3% डिस्काउंट मिलेगा, तो उन्होंने डिस्काउंट पीरियड में पे कर दिया था तो उनको डिस्काउंट भी मिल गया, तो ये वाले डिस्काउंट भी हम लेस कर देंगे, लेस कैश डिस्काउंट लगाएंगे इस वाले पे 4,90,000 मल्टीप्लाई बाय कितना लगा 3%।
चलो निकालते हैं। $14,700 $14,700 को करेंगे लेस। क्या वैल्यू आई? 4,75,300 4,75,300 ये बनी हमारी नेट कैश प्राइस। इसके बाद क्या कह रहे हैं हमसे? इसके बाद हमसे कह रहे हैं कि ही ऑल्सो पेड 10% सेल्स टैक्स, यानी कि मिस्टर नवीद ने 10% सेल्स टैक्स पे करा। तो उसको करेंगे हम ऐड। डिस्काउंट को हम लेस कर रहे थे और सेल्स टैक्स को हम ऐड कर रहे हैं। सेल्स टैक्स कितना था हमारा? 10%, यानी कि 4,75,300 पर लगेगा 10% सेल्स टैक्स। कितना आया? 47,530। इसको लेस नहीं करेंगे, इसको ऐड करेंगे। क्यों वो भी मैं आपको बताती हूँ। 4,75,300 प्लस 47,530 क्या बना? 5,22,830। ये क्या बनी हमारी इनवॉइस बिल प्राइस। अच्छा, यहाँ पर हमने इसको ऐड क्यों करा? नॉर्मली अगर आप सोचें कि आपने 5 लाख की मशीन खरीदी, उस पर दुकानदार ने आपको ट्रेड डिस्काउंट भी दे दिया, फिर उसने आपको कैश डिस्काउंट भी दे दिया। इसके बाद यानी कि ये मतलब हुआ ना कि आपको वो डिस्काउंट पे नहीं करना पड़ेगा, इसलिए तो उसने डिस्काउंट दिया सेल्समैन ने। तो यहाँ पर जो सेल्स टैक्स ऐड हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमने सेल्स टैक्स पे करा है, तो ये इसलिए यहाँ पर ऐड हुआ है। डिस्काउंट को हमने लेस कर दिया कि डिस्काउंट हमें पे नहीं करना है, सेल्स टैक्स ऐड कर दिया कि हमने सेल्स टैक्स पे करा, इसलिए यहाँ पर सेल्स टैक्स ऐड हुआ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, एडिशनल एक्सपेंसेस ऑन मशीन, ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, फाउंडेशन कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पर ना हमें सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखने होंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो मैंने आपको बताया कि फायर इंश्योरेंस, इंटरेस्ट टू पेंट द नेम ऑफ कंपनी, रिपेयर, ये सब नहीं लिखेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं लिखेंगे, सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। ये जी मैंने यहाँ पर हेडिंग डाली ऐड एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। यहाँ पर ऐसे हेडिंग डालनी है और इन सारों को मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को लिख लिया। याद रहे, मैं दोबारा बता रही हूँ कि मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को लिखा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को नहीं लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इनकी सारी वैल्यूज़ भी उतार ली हैं। अब मैं यहाँ की वैल्यूज़ को ऐड कर कर यहाँ पर लिख दूँगी, फिर इसको इसमें से ऐड कर देंगे। चलें ऐड करते हैं। इन सबको हमने ऐड किया तो हमारी वैल्यू बनी 1,05,170। अब इसको इसमें से ऐड कर देंगे क्योंकि हमने एडिशनल कैपिटल को ऐड करना होता है, तो हम इसको इसे ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा? टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन, इसको इसमें से ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 6,28,000। ये हमारी वैल्यू बन गई। अब क्या करना है? अब यहाँ क्वेश्चन में हमें दी हुई है स्क्रैप वैल्यू, यानी कि हम टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन जो अभी हमारी निकली उसमें से हम स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो हमारी जो डेप्रिशिएबल कॉस्ट है वो भी निकल आएगी। चलें स्टार्ट करते हैं। लेस करेंगे स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू है हमारी 68,000। 6,28,000 और 68,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5,60,000। और ये क्या बनी हमारी? डेप्रिशिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये तो बन गई हमारी कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें मशीन का अकाउंट भी बनाना है और जनरल एंट्रीज़ भी बनानी है। मशीन का अकाउंट बनाने के लिए जनरल एंट्रीज़ लाजमी होती हैं, तो पहले जनरल एंट्रीज़ को बनाएंगे, फिर मशीन का अकाउंट बनाएंगे। ये जी मैंने जनरल एंट्रीज़ का पैटर्न बना लिया है। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डेट डालते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। अब स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले तो हमें बताया गया था क्वेश्चन में, जो मैंने आपको पहले भी बताया, कि हमने अकाउंट पेबल पर मशीन को ख़रीदा, यानी कि उधार पर ख़रीदी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमने मशीन ख़रीदी, लेकिन उस पर हमने कैश पे नहीं करा, हमने उधार पर ख़रीदी। तो क्या आएगा? अकाउंट पेबल। कितने में मशीन पड़ी थी हमें, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट के माइनस करने के बाद जो हमने वैल्यू लिखी थी ना, वो लिखेंगे, जो कि बनी थी हमारी 4,90,000।
तो यहाँ पर लिखेंगे टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ मशीन। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमें डिस्काउंट मिला था, अगर आपको याद हो। ये देखें हमारी अकाउंट पेबल क्या बनी थी, 4,90,000, यानी कि हमें 4,90,000 पे करने थे। इसके बाद हमें कैश डिस्काउंट मिला था, तो हमने पे करे 4,75,300, जो कि हमारी कैश की वैल्यू बनी, जो जितने हमने पे करे। ये बना हमारा कैश डिस्काउंट, और जो अकाउंट पेबल जो बना था हमारा पहले, वो था 4,90,000। अब जब पेमेंट पे करने की बारी आई है, यहाँ पर लिखेंगे अकाउंट पेबल, दूसरी साइड लिखेंगे मशीन, और यहाँ पर लिखेंगे कैश। अकाउंट पेबल क्या था हमारा, 4,90,000। इस पर से हमें जो डिस्काउंट मिला 14,700, और कैश हमने कितना पे किया, 4,75,300। तो रिकॉर्ड क्या होगा, टू रिकॉर्ड अवेल डिस्काउंट, जो हमें डिस्काउंट मिला एंड जो पे करा हमने कैश, पेमेंट ऑफ मशीन। उसके बाद क्या होता है, हमने सेल्स टैक्स पे करा था, तो हम सेल्स टैक्स को भी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा मशीन और दूसरी तरफ लिखा कैश। ऑब्वियसली कैश में सेल्स टैक्स पे करा, तो इसलिए यहाँ पर क्रेडिट साइड कैश लिखा है। कितना पे करा था, 47,530। टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स, ये हमारी सेल्स टैक्स की एंट्री भी बन गई। इसके बाद ये जो हमारे जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स थे उसको भी एंट्रीज़ में उतार लेंगे। सेम जितने यहाँ पर ऑयलिंग एंड फ्यूलिंग तक, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस से लेकर ऑयलिंग एंड फ्यूलिंग तक जितने भी चार्ज लिखे हुए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो सब भी हम एंट्रीज़ में उतार लेंगे। यहाँ पर मैंने सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स लिख दिए हैं, और यहाँ पर दूसरी साइड कैश भी लिख दिया है। इन सबको टोटल कर मैंने यहाँ पर कैश की वैल्यू लिख दी, और यहाँ पर लिख दिया टू रिकॉर्ड इनिशियल एक्सपेंसेस। अब क्या करेंगे, अब मशीन का अकाउंट में इन सबको दोबारा कॉपी कर देंगे। डेबिट साइड लिखेंगे मशीन, और क्रेडिट साइड ये सारे एक्सपेंडिचर्स उतार लेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने मशीन को डेबिट साइड लिख दिया है, और यहाँ मैंने सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स लिख दिए हैं, और यहाँ पर लिखा है टू रिकॉर्ड द इनिशियल एक्सपेंसेस टू मशीन अकाउंट, यानी कि हमने सारे जो भी एक्सपेंसेस थे वो मशीन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। इसके बाद अब हम जितने भी हमारे क्वेश्चन में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स थे, जैसे कि 3 ईयर फायर इंश्योरेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, पेंटिंग एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस, इन सब को भी हम एंट्रीज़ में रिकॉर्ड कर देंगे। चलें रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ जी मैंने सारे इंश्योरेंस एक्सपेंस, पेंटिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस, जो जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स थे वो लिख दिए हैं, और दूसरी साइड लिख दिया है कैश। यहाँ पर सारे टोटल करके 47,000 आ गया, और यहाँ पर एंट्री बना दी टू रिकॉर्ड वेरियस एक्सपेंस ऑन मशीन। ये बन गई हमारी जनरल एंट्रीज पूरी। इसके बाद अब हम बनाएंगे मशीन अकाउंट, यानी कि जनरल लेजर। यहाँ पर मैंने जनरल लेजर का पैटर्न बना दिया है, और मशीन अकाउंट भी लिख दिया है। यहाँ पर लिखा है डेबिट, यहाँ लिखा है क्रेडिट। आई होप आपको याद होगा कि जनरल लेजर किस तरीके से बनाते थे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जनरल एंट्रीज़ में देखेंगे कि मशीन कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है मशीन डेबिट साइड, और दूसरी तरफ है अकाउंट पेबल, यानी कि डेबिट साइड पर मशीन है और दूसरी तरफ है अकाउंट पेबल, और वैल्यू क्या दी हुई है 4,90,000। तो हम यहाँ पर भी मशीन की डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो डेट लिखेंगे, और मशीन की डेबिट साइड पर था मशीन। जनरल एंट्री में डेबिट साइड पर था मशीन, और दूसरी साइड पर था अकाउंट पेबल। तो हमने यहाँ पर लिख दिया अकाउंट पेबल, और वैल्यू क्या थी 4,90,000। इसके बाद मशीन लिखा हुआ है दूसरी तरफ क्रेडिट साइड पर, और इसकी डेबिट साइड पर है अकाउंट पेबल, यानी कि हम अकाउंट पेबल को अब क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। और वैल्यू क्या दी हुई है, मशीन की वैल्यू देखेंगे 14,700, तो वहाँ पर भी हम 14,700 वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। मशीन के क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे अकाउंट पेबल, और वैल्यू है 14,700। इसके बाद अब डेबिट साइड पर लिखा है मशीन, और दूसरी तरफ है कैश। बेसिकली ये सेल्स टैक्स जो हमने पे किया है उसका कैश का लिखा हुआ है, और वैल्यू क्या है 47,530। तो हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे सेल्स टैक्स, और वैल्यू क्या थी 47,530। इसके बाद मशीन की एंट्री यहाँ डेबिट साइड बनी है, और उसके क्रेडिट साइड पर ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स लिखे हुए हैं, यानी कि हम जनरल लेजर में डेबिट साइड पर ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स लिख देंगे और उनकी वैल्यूज़ भी लिख देंगे।
ये जी मैंने यहाँ पर सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स लिख दिए हैं। अब इसके बाद जनरल एंट्रीज़ में कहीं पर भी मशीन की एंट्री नहीं बनी हुई थी, बस ये लास्ट है जो यहाँ पर मशीन की एंट्री बनी हुई थी, जिस पर हमने मशीन के अकाउंट में सारे एक्सपेंडिचर्स लिख दिए। अब हम इन सब को टोटल कर लेंगे। इन सब को जब हमने टोटल करा तो हमारे पास वैल्यू बनी है 6,42,700। यही वैल्यू हम यहाँ पर भी लिख देंगे 6,42,700। अब क्या करेंगे, अब जो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है 14,700, इसको हम 6,42,700 में से माइनस कर देंगे। चलो माइनस करते हैं। 6,42,700 माइनस 14,700 इज इक्वल टू 6,28,000। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस CD 6,28,000 और दूसरी तरफ लिखेंगे बैलेंस BD 6,28,000। तो ये हमारा मशीन का अकाउंट पूरा बन चुका है। हमने कॉस्ट ऑफ मशीन भी निकाल ली, हमने मशीन का अकाउंट भी बना लिया और जनरल भी पूरी कर ली। तो ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 5 पूरी हो चुकी है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी।